नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के MNIT में विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, नए भारत के निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति आगे बढ़ाती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई चर्चा में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। वाशिंगटन डीसी में श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों ने चर्चा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संयुक्त वक्तव्य में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद की समस्या वैश्विक समुदाय के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आवश्यक है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने तथा समर्थन देने वाले लोगों के लिए समाज की सुरक्षा और संरक्षा को गंभीर चुनौती समझते रहें और इससे बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका भारत में अहमदाबाद और बेंगलुरु में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि भारत अमेरिका में अपना एक वाणिज्य दूतावास सिएटल में और 2 अन्य स्थानों पर खोलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नए भारत के निर्माण इसे दुनिया की शक्ति बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के सामने अपार संभावनाएं और अवसर हैं। उपराष्ट्रपति आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हो रहे बदलाव को पूरी दुनिया ने माना है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और वह दिन भी दूर नहीं जब भारत दुनिया में नेतृत्व करेगा। श्री धनखड़ ने कहा कि देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। भारत पहले दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि इस दशक की समाप्ति तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 700 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं। देश डाटा उपभोग के मामले में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि विदेशों में युवाओं को अधिक पैसा मिल रहा है, लेकिन देश सेवा से एक अलग संतोष और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने मन से डर को बाहर निकालें और अपने सपने को साकार करने में जुट जाएं। श्री धनखड़ ने कहा कि युवाओं को असफलता से नहीं डरना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 से
आज तक 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। उस देश में कहाँ फूड सिक्योरिटी का इशू है? किसी भी गांव में चले जाओ, इंटरनेट आ गया है। कोई भी आज के दिन लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं लेता, कोई भी लाइन में खड़े होकर बिल जमा नहीं कराता। गांव के अंदर आज वातावरण बदल गया है कि रेल की टिकट चाहिए और हवाई जहाज की टिकट चाहिए, गैस बुक करानी है, पासपोर्ट को असेस करना है, ये सब हो गया है, आंखों के सामने हो गया है। तभी तो पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन यूएसए और चाइना से ज्यादा है। इसके बाद श्री धनखड़ ने संस्थानों के प्राध्यापकों से संवाद किया और कहा कि अध्यापक मानव संसाधन का निर्माण करते हैं, जो सबसे बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्थान वहाँ की आधारभूत संरचना और भवनों से नहीं बल्कि वहाँ के शिक्षकों से जाना जाता है। इससे पहले जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला और अन्य गणमान्य लोगों ने उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का स्वागत किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ईसीजीसी ने देश में निर्यातकों के समर्थन में पिछले वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया है। नई दिल्ली में संचार माध्यम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईसीजीसी द्वारा करीब 6.75 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का बीमा किया गया और इस वर्ष यह 10 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च किया। इसके बाद सांसदों और विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य मुद्दों पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए सांसद को धरना देना पड़ रहा है, ऐसे में आम जनता की क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद और विधायक राज्यपाल तक जनता की पीड़ा पहुंचाकर आए हैं। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने तोड़ दिए। आपदा प्रबंधन फेल, वहां के लोगों की जनानी हो गई। गांव में आज भी 60 गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है, गांव के रास्ते अवरुद्ध हो गए। तो कहां इनके कहीं न कहीं दावों की पोल खुलती। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में राजस्थान देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, रक्षक ही भक्षक बनने जा रहे हैं। और जब सरकार के पास कोई बात पहुंचती है तो उनको तो सिर्फ कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम दिखता नहीं। गौरतलब है कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को कल धरने से जबरन उठाने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर भाजपा ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। श्री मीणा ने जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर 2 दिन अशोक नगर थाने में धरना दिया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह चौहान ने आज जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न ऑपरेशनल पहलुओं पर चर्चा की। सीडीएस ने सशस्त्र बलों में तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम रुझानों, बढ़ते साइबर खतरों और जवाबी उपायों से खुद को अपडेट रखना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भरतपुर जिले के कुम्हेर तहसील के सेंत गांव में महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत कर राजस्थान सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि डीग को जिला बनाया गया है, अब भरतपुर व डीग 2 जिले हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर काम हुए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की देश व दुनिया में तारीफ हो रही है। श्री गहलोत ने कहा कि भरतपुर जिले में पिछले 4.5 साल में 21 कॉलेज व 119 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। जोधपुर जिले के भडाला में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए लगाए गए सोलर पैनल पर जमने वाली धूल मिट्टी की सफाई के लिए रोबोट तकनीकी काम ली जा रही है। इस तकनीकी से बिजली के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पानी और समय की बचत हुई है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
पश्चिमी राजस्थान में रोबोट तकनीक से सौर ऊर्जा की प्लेट की सफाई होने से 29 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ ही हर साल इन प्लेट्स की सफाई के लिए खर्च होने वाला 21 करोड़ लीटर पानी की भी बचत होगी। वर्तमान में बड़ला में करीब 800 मेगावाट की 40 लाख सोलर प्लेट्स लगी हुई है और इनकी सफाई 3000 रोबोट के जिम्मे है। जहां पहले 15 दिन में पानी के माध्यम से इन प्लेट्स की सफाई होती थी, अब वहीं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कमांड के माध्यम से इन प्लेट्स की सफाई रोबोट के माध्यम से होने लगी है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 70वें बलिदान दिवस पर आज उन्हें श्रद्धाभाव से याद किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य में भी विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की अखंडता को बचाने के लिए 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। बूंदी में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रविवार को 23 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान 86 लाख से अधिक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। NHM मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेश में चयनित 23 जिलों में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 66,731 टीम गठित की गई हैं और 42,340 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लगभग 86,91,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर सोनी ने बताया कि अभियान के पहले दिन रविवार को पोलियो बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के MNIT में विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, नए भारत के निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। और पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।